दफा हो जाओ इस घर से। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। कहाँ जाऊँ शहबाज? मेरी तरफ से जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन इस वक्त यहाँ से चली जाओ। क्यों? ये मेरा घर नहीं है? नहीं है तुम्हारा घर, ये मेरा घर है। तो क्या इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है? कोई हक नहीं है तुम्हारा इस घर पर, ये मेरा घर है और तुम यहाँ से चली जाओ। मेरा आखिर कसूर क्या है? क्यों निकाल रहे हो मुझे घर से? तुम्हारा कसूर क्या है? जब भी मेरी बहन इस घर में आती है तुम्हें कोई ना कोई मसला हो जाता है। मैंने क्या कहा उन्हें? उल्टा जब भी वो आती हैं मुझे बातें सुनाती हैं। मैंने तो कोई बात की ही नहीं है उन्हें। बस ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब तुम मुझे इस घर में नजर ना आओ। दफा हो जाओ अपने माँ बाप के घर। बेटा खैरियत है, कहाँ जाने की तैयारी है? कुछ नहीं अब्बा जी, बस यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन क्यों? अब्बा जी, शहबाज कहता है कि ये मेरा घर नहीं है, चली जाओ यहाँ से। क्या मतलब तुम्हारा घर नहीं है? क्या हुआ क्या है? बैठो इधर, बैठ के बताओ मुझे। अब्बा जी, आपको पता है कि आप ही आई हुई हैं और उनके बच्चे शरारतें करते करते किचन में चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने चीनी और घी गिरा दिया, तो मैंने उन्हें डांट कर वहाँ से बाहर निकाल दिया। उन्होंने जाके अपनी अम्मी को शिकायत लगा दी और उन्होंने जाके शहबाज को मेरी शिकायत लगा दी कि मैंने बच्चों को मारा है। हालांकि कसम से मैंने बच्चों को नहीं मारा और ना ही मैंने उन्हें कोई बात की है। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि खुदा ना खास्ता गिर के कहीं उन्हें चोट भी ना लग जाए। और इतनी बात पे शहबाज ने मुझे मारा और कहा कि यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। अब्बा जी, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जब भी कोई ऐसा काम होता है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो शहबाज मुझे कह देता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। और उधर जब मैं अपने मैके में जाती हूँ, भाभियाँ वहाँ पे मुझे कह देती हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है। आखिर औरत का घर है कौन सा? अगर मायका भी मेरा नहीं है, ससुराल भी मेरा नहीं है, तो मेरा घर है कौन सा? मैं कहाँ जाऊं? नहीं बेटा, बीवी का असल घर उसके शौहर का घर ही होता है और तुम इधर ही रहोगी। शहबाज कौन होता है तुम्हें घर से निकालने वाला? लेकिन अब्बा जी, अब रोज रोज ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। रोज रोज ये ताने सुने नहीं जाते मुझसे। ये तो शहबाज ने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम गए नहीं अभी तक? क्या कहा तुमने? अब्बा जी, ये अब्बा जी, आपने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, थप्पड़ मारा। क्या कहा तुमने? ये यहां से चली जाए? ये घर इसका नहीं है। अगर इसका नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं है। ये घर सिर्फ मेरा है। और तुम कौन होते हो इसको घर से निकालने वाले? अब्बा जी, इसने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। अच्छा, तुम्हें अपनी बहन का बड़ा एहसास है। तू आए दिन इसके साथ बदतमीजी करता रहता, वो तुझे याद नहीं है? अब्बा जी, वो मेरी बीवी है, मैं उसके साथ जो मर्जी करूं, लेकिन इससे मेरी बहन के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। बीवी का ये मतलब नहीं है कि हर वक्त उसको डांटते रहो। अपनी बहन को भी समझाओ। उसको तो तुम कुछ कहते नहीं, इसके ऊपर चढ़ाई कर लेते हो। किसी की बेटी को तकलीफ पहुंचाते वक्त ये याद रखा करो कि तुम भी एक बेटी के बाप हो। शहबाज, ये मुकाफाते अमल है। आज जो बोओगे कल वो ही काटोगे। ठीक है, तुम इसको घर से निकालना चाहते हो, निकाल दो, लेकिन कल अपनी बारी के लिए तैयार रहना। रुको, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सामान रखो और जाओ कमरे में। अब्बा जी, मुझे माफ कर देना। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, इतना ही काफी। जाओ शाबाश, तुम भी अंदर जाओ। भाभी, आप यहीं बैठी हुई हैं? मैंने तो आपको खाने का बोला हुआ था। मुझे इतनी भूख लगी और आप यहीं बैठी हुई हैं। हाँ, वो अभी बनाती हूँ मैं। क्या बात है। महरीन,
क्या कह रही हो अपनी भाभी से? भाई मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मुझे खाना बना दो, और ये महारानी है, मेरी बात ही नहीं सुन रही है, यहीं बैठी हुई हैं। ये तुम बात कैसे कर रही हो अपनी भाभी के साथ? मैं और क्या करूं, इसे सर पे उठा लूं? महरीन, भाई आपने मुझे थप्पड़ मारा। खबरदार आइंदा अपनी भाभी के साथ बदतमीजी की। जरा तमीज सीखो। और रही बात खाने की, किचन में जाओ, खुद बनाओ और खाओ।